अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल वाले जी चैनल पर जी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये कलेंचियों की जो मैंने कटिंग लगाई थी उसके बारे में आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा। जिस तरीके मैंने इसकी कटिंग लगाई, इसका रिज़ल्ट क्या है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो इसको जिस तरीके से मैंने मदर बनाया था, मदर बनाने की रिज़ल्ट क्या होता है वो आप लोगों के साथ सारा इनका रिज़ल्ट भी चेक करवाऊंगा और ये चीज़ भी चेक करवाऊंगा कि क्या इसी तरीके से ही मदर प्लांट बनाते हैं सभी प्लांटों को। हाँ भाई, इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से ये मेरे पास हैं। आपके पास भी अगर है तो आप दिखा सकते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े जो पॉट हैं, जो बंदा इस पौधे से प्यार मोहब्बत नहीं कर सकता, समझ लो वो किसी पौधे को भी नहीं संभाल सकता। ये इतना ज़बरदस्त और लक्की पौधा है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। ये पौधे से आप जितना प्यार करेंगे उससे ज़्यादा आपको ये रिज़ल्ट चेक करवाएगा अपना। जो मैंने ये कटके लगाई थी, ये काफ़ी कमेंट थे, इंडिया वालों के भी कमेंट थे जी कि पता नहीं ये कितना बड़ा हम कमेंट लिख रहे हैं कि ये कटिंग पता नहीं क्या करेगी। मैंने एक पॉट को नहीं, मैंने ये काफ़ी गमलियों के अंदर मैंने इसकी कटिंग लगा थी अब उन्होंने मुझे कमेंट किए थे तो मैंने अब कटिंग लगा के उसके बाद ये तैयार हो गई थी। तैयार के ऊपर भी मेरा प्रोग्राम है। जब ये रेडी हो चुकी थी तो मैंने प्रोग्राम किया था कि ये मेरी कटिंग जो है कलेंचियों की ओके हो चुकी है। लेकिन अब जो उसके बाद फिर मैंने इसको जो मैंने कहा था कि मैं मदर बना रहा हूँ सबको, अब मैंने मदर भी बनाए हैं तो रेडी हो गए हैं। अब चेक करवाता हूँ ये सारे प्लांट मदर बन के ये कितने खूबसूरत लगते हैं और इनको कितने ज़्यादा फूल आते हैं। ये प्लांट चेक कर लें। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई भी प्लांट अगर आपको कोई नॉर्मल लगे, बाज़ टाइम लोग किस तरीके होते हैं कि एक पौधे को आगे बना सवार के रख लिया तो यही दिखा दिया। मैं इस तरीके का नहीं काम करता हूँ। मैं इस तरीके का काम करता हूँ, एक तो मैं जो पिक्चर अपनी लगाता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल इन्हीं के पौधों की होती है। आज मेरे जितने भी प्रोग्राम पड़े हैं आप मुझे कह सकते हैं कि इसके अंदर आपने पिक्चर कोई और लगाई है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम होता है उसी प्रोग्राम की पिक्चर होती है आपके सामने। जो मैंने ये कलेंचियों की कटिंगें जितनी मैंने लगाई थी उतनी की उतनी मेरी ओके और रेडी हो चुकी हैं। मटेरियल इसके अंदर जो मैंने डाला था आपको पता है, इधर ढेर लगा हुआ था जो मैंने खाद तैयार की थी उसके अंदर, जिसके अंदर मैंने बेसन वगैरह भी मिक्स किया था। वो ही जो खाद मैंने डाली है उसके बाद मैंने इसको खाद बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ इसकी वाटरिंग का टाइम जो वो मुकर्रर और ठीक रखा है। इसी प्रोग्राम के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने तरीका क्या करना है। अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो ये रिज़ल्ट भी इतना खूबसूरत और अच्छा देगा। जो मैंने खाद इनको डाली थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि जो मैं इनको खाद मैंने डाल दी है, तो वो खाद का रिज़ल्ट जितना भी है आप लोगों के सामने मैं ये पौधे सभी आपको चेक करवाऊंगा। अगर इसी तरीके से आपने भी अगर मदर बनाने हैं बिल्कुल इसी तरीके से छोटे से पॉट के अंदर इतनी अच्छी लुक, इतना अच्छा रिज़ल्ट उनका रहे, तो आप यकीन करें उसी तरीके की आप थोड़ी सी खाद जो है वो अपने घर में तैयार कर लें। इस कलेंचियो प्लांट को आप डाल के तो चेक करना है आपने ज़रूर। और इसी तरीके से जो भी काम करें तसल्ली से करें। कोई ये ना कहे कि ये देखें अभी ये इसकी आपको कलियां नज़र आ रही होंगी। तारीफ़ अल्लाह की ज़ात की है, लेकिन तजर्बा और हुनर सीखें तो फिर तसल्ली से सीखें, कोई देखने वाला भी याद करे। आगे वाला पौधा भी चेक करें, ये वाला भी। इसके अलावा इस पौधे पर आ जाएं, इसके अलावा ये पौधा है इसकी भी देख लें आप कलियाँ, इस पर आ जाएं। इसके अलावा आपको मैं बता रहा था कि आपने मदर जो है वो किस तरीके से आपने बनाना है, ये भी चेक कर लें। अभी इसके कितने पौधे हैं, ठीक है। आपको अगर मैं दिखाता हूँ तो नीचे इसका ये देखें, ये जितना भी आपको पौधे नज़र आ रहे हैं तो आपने ये तरीका करना है। अगर आपके पास ये इसके जो ख़राब वाले पत्ते होते हैं, जब आपने ट्रांसफ़र करना है, इसका तरीका अच्छी तरह से सुन लें। अगर इतनी आपकी कटिंग आपने लगाई थी, कटिंग आपकी अगर हो चुकी है तो आपने पुराने जो इसके पत्ते पुराने वाले होंगे, डेड पत्ते होंगे, कैंची से आपने बारीक उसकी टुकड़ियाँ करनी है। टुकड़ियाँ करने के बाद जिस पॉट के अंदर आपने लगाना होगा थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद
वही जो पत्ते इसके हैं छोटे छोटे, वो टुकड़ियाँ करके पॉट के इसी के थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके ऊपर वही पत्ते काट के आप फेंक देना। फेंकने के बाद फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांसफ़र करने के बाद आपने फुल धूप पर रखना, जितनी मर्ज़ी तेज़ गर्मी हो, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा वाटरिंग करनी है। कम से कम भी ये 8-10 दिन उसी जगह पर रहने दें, धूप पर रहने दें, ठीक है। जब ये आपको पता है आपने इसको ट्रांसफ़र किया था तो धूप पर रख के यही तरीका आपने किया है, और ये जो है आस्ता आस्ता जो है अपना ये रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगा। कुछ चंद पत्ते इसके अंदर जो हैं वो आपके डेड हो जाएंगे, वो वाले पत्ते आपने उतार देने। फिर इसको वापस आपने उस जगह पर लेके आना है जिस जगह पर कम से कम भी 2 घंटे जो है वो सूरज के टेम्परेचर, धूप जो है वो 2 घंटे रहे, उस एरिए पर इसको आपने फिर लेके आ जाना है। तो सेम यही चीज़ बनेगी, इसी तरीके का रिज़ल्ट बनेगा। और जब आपकी वो कटिंग रेडी होती है तो वो उसके साथ ही आपने फौरी तौर पर आपने इसको मदर बना लेना होता है। छोटी सी जो इसके अंदर ये वाली चीज़ होती है, ये चीज़ आपने तोड़ देनी होती है। तो ये आपका जो है ना वहीं का वहीं रुक जाएगा, नीचे से ब्रांचें और कंपनी जो है वो ज़्यादा बनानी शुरू कर देगा। तो जिस तरीके का कलर और जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके के अगर आप भी चाहते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। दूसरे भी जो पौधे हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपके ज़हन में ये ना रहे कि शायद हो सकता है वो पौधे चेक नहीं करवाए, वो भी मैं चेक करवाता हूँ। जो दूसरी कटिंग मैंने इनकी रेडी की है वो आगे थोड़ी सी पड़ी है, वो चेक करवा देता हूँ। ये वो वाली कटिंग है जो इसकी दूसरी वाली बच गई थी, वो मैंने आपको बताया था। और ये मैं आपको चेक करवाता चलूँ कि ये भी पौधे अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर इनमें से भी कोई आपको फ़र्क लगे तो मुझे ज़रूर बताना। और देखें जितने भी ये प्लांट हैं सब के सब प्लांट मदर बने हुए हैं नीचे, किसी की भी एक ब्रांच नहीं है जो आपको नज़र आएगा कि इसकी हो सकता है एक ब्रांच हो, इस तरीके का काम नहीं है। सभी की ब्रांचें 3-4-4, 5-5। और अब मैं इसको कुछ थोड़े दिन के बाद जो है इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा, किसी बड़े पॉट के अंदर लेके जाऊँगा ताकि ये भी देख सकते हो। और इसके अलावा जो फूल हैं इसके ऊपर वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सब के साथ एक गुच्छों की सूरत में फूल हैं, और जिस पौधे को भी देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके पहले मैंने एक छोटा सा पौधा मैंने तैयार किया था, वो मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया। अब मैंने एक और तैयार कर लिया उसी के बदले में। अब ये वाला है, ये वाला एक छोटी सी बोतल के अंदर है, ये मैंने लगा दिया था। अब इसको मैं जो है ना अपने पास अब ये रखता हूँ। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।